हेलो दोस्तों, हम लोगों का आज की टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग ये होता है कि एक ही सेल है। मान लो कि आप एक सेल है, इस सेल का ये एक बड़ा सा सेल बनाता है, इसको बनाता है बड़ा सा सेल। ये बड़ा सा सेल बनाता है, पहले एक सेल बड़ा सा। एक सेल है और इस सेल में ये है न्यूक्लियस, इसका बीच का हिस्सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर है डीएनए। डीएनए एक्चुअली क्रोमोसोम के तौर पे होता है, के रूप में होता है। यहाँ पे तो कट तो हो जाता है, पर इतना अच्छा बन नहीं पाता। ये मान लो कि अब ये है डीएनए, ये डीएनए। ये एक सेल, अब इस एक सेल से दो सेल बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के माध्यम से बन गया, क्योंकि एक से दो हो गया। तो ये भी एक सेल बना यहाँ पर, ये भी एक सेल बना यहाँ पर। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। ये है इसका डीएनए। ये इसका डीएनए। तो यानी कि ये जो एक डीएनए था, ये वाला डीएनए, एक डीएनए ये दोनों सेल में गया, और ये दोनों जो डीएनए है वो है आइडेंटिकल, यानी कि एक दूसरे की कॉपी, हूबहू कॉपी। और अमाउंट भी सेम है, इसमें भी सेम गया, इस एक सेल में इसमें भी सेम गया। तो ये कैसे गया, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होना, यानी कि उसका एक से दो होना, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जगह नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ लिखता। अब बैक्टीरिया में क्या होगा, अगर ये एक बैक्टीरिया की सेल है तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो डीएनए होगा वो ऐसे ही साइटोसोल में होगा, खुला हुआ। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। मान लो कि यह है न्यूक्लियोइड, ऐसे खुला हुआ होगा। गैप हो गया। ये अगर एक बैक्टीरिया है, तो इसका जो डीएनए है वो ऐसे ही खुला हुआ है। मान लो कि गोल करके दिखा देता हूँ जरा आसानी से, इसका डीएनए। अब इसी बैक्टीरिया का डिवीजन हुआ और उसके बाद बन गए दो बैक्टीरिया, यहाँ पे एक और यहाँ पर एक। यह है इसका न्यूक्लियोइड, यह है इसका न्यूक्लियोइड।
यानी कि इसका डीएनए। तो यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, ये भी डीएनए बन गया और ये भी डीएनए बन गया। तो यानी कि डीएनए का यहाँ पर हुआ है रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया में भी। तो उस प्रोसेस को हमें जानना है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डीएनए होता क्या है, बना किस चीज़ से। तो डीएनए को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, एक चीज़ मेन है कि ये डीएनए लिख देता हूँ मैं, कि हम बहुत बार सुनते हैं जीटीपी के बारे में, एटीपी के बारे में, सीटीपी, यूटीपी और टीटीपी। ये सब क्या है? तो वन बाय वन इसको हम जानते हैं। पहला आ गया जीटीपी। जीटीपी का मतलब होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये कि इसमें एक राइबोज शुगर है, ऐसा करके राइबोज शुगर बीच में ऐसा एच, ये एच हो गया, ये ओ एच हो गया, ये एच हो गया, ये ओ एच हो गया, ये एच हो गया, ये CH2 हो गया। CH2 OH जैसे होता है राइबोज का, पर OH यहाँ पे चला गया बॉन्ड बनाने में, H हो गया। जीटीपी की बात हो रही है। और जो फर्स्ट कार्बन है, यानी कि ये C1 जो कार्बन है, उसके यहाँ पर आ गया ग्वानिन। ये है इसका नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन। ठीक है। और CH2 के बगल में आ गया फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जीटीपी। यह है जीटीपी। पहला फॉस्फेट को हम कहेंगे अल्फ़ा, फिर बीटा, तीसरा हम कहेंगे गामा। तो तीन फॉस्फेट हो गए। यह है कार्बन नंबर 5, है ना। ये कार्बन 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है। तो ये हो गया जीटीपी। एक्चुअली जीटीपी यूज होता है आरएनए में। आरएनए को बनाने में ये सब यूज होता है, जीटीपी, एटीपी, यूटीपी, सॉरी हाँ, यूटीपी और कितना हो गया, यूटीपी और एटीपी, यूटीपी और एक और है, मैं याद नहीं आ रही, सीटीपी। अब हम जानते हैं कि बाकी क्या क्या है। ये हो गया जीटीपी। अब आएगा सीटीपी। सीटीपी यानी कि सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। इसमें भी एक राइबोज शुगर है, ऐसे करके यहाँ पर H होगा और यहाँ पर होगा OH, वो गया बॉन्ड, बॉन्ड में चला जाएगा। सेकंड कार्बन में होगा H, OH, H, OH, H, CH2। कार्बन 1 में होगा यहाँ पर साइटोसिन, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिटिडीन। यहाँ पे साइटोसिन।
और यहाँ पर है फिर से फॉस्फेट अल्फा, बीटा, गामा। ये होगा सिटीडीन ट्राइफॉस्फेट। अब आएगा हम लेते हैं थिमिडीन ट्राइफॉस्फेट, थिमिडीन। यानी कि आप देखोगे कि फ़र्क सिर्फ है नाइट्रोजनस बेस का, बाकी सब सेम होता है। ये है राइबोस शुगर, यहाँ पर है H, यहाँ पे था OH, ये बॉन्ड में चला गया। सेकंड में H, OH, H, OH, H, CH2 और फिर से 3 फॉस्फेट, 1 2 3, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ये होगा यहाँ पर थाइमिन। ये होगा थिमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी में क्या होगा, अगर मैं यहीं से आपको दिखा दूँ तो एटीपी में क्या होता है कि, अच्छा एटीपी बना के दिखाया था पूरे। फ़र्क सिर्फ हो रहा है नाइट्रोजन बेस का, जैसे कि भी यहाँ पर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर भी राइबोस शुगर होगा, H ऊपर था OH, बॉन्ड में ये हो गया, यूज हो गया OH, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया CH2 और फिर यहाँ पर आ गया एडेनिन, कार्बन 1 में आ गया एडेनिन। और यहाँ पर फिर से 3 फॉस्फेट आ गया, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। पहले वाले को क्या गया अल्फा, बीटा, इसको गामा। ये हो गया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि फ़र्क हो रहा है सिर्फ कार्बन 1 में जो नाइट्रोजन बेस बैठा है उसका फ़र्क होता है। अब आ गया यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से राइबोस शुगर बीच में होगा, H ऊपर OH था, H OH, H OH, H CH2। यहाँ पर हो गया यूरिडिन, यहाँ हो गया सॉरी, यहाँ पर हो गया यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल हो गया, यूरासिल से बनता है यूरिडिन बन गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया फॉस्फेट 3, 1 फॉस्फेट, 2 3, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब जो आरएनए जो है, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया, जो आरएनए है ये बना है इन्हीं से, ये बना है जीटीपी से, एटीपी से, यूटीपी से और सीटीपी से। इन 4 चीज़ों से मिलके बना है आरएनए।
फ़र्क बस ये होता है कि बॉन्ड के टाइम जो इनका, हमने जो अभी आखिर में फॉस्फेट जो देखा था, जो राइबो शुगर था ऐसे करके, वो OH था, H था, OH था, H था, OH था, H था, CH2 था। जब हमने फॉस्फेट जो देखा था यहाँ पर, अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, तो गामा फॉस्फेट जो होता है वो निकल जाता है बॉन्ड के टाइम पर। ये फॉस्फेट, सॉरी, अल्फा और बीटा दोनों, गामा और बीटा दोनों, जब बीटा और गामा फॉस्फेट जो होता है वो निकल जाता है बॉन्ड के टाइम, तो बचता सिर्फ है ये अल्फा फॉस्फेट, ये वाला बचता है। बाकी यूज हो रहा है GTP का, ATP का, UTP का और CTP का RNA को बनाने में। ये DNA में क्या यूज़ हो रहा है फिर? DNA में यूज हो रहा है DNA में यूज हो रहा है DNTP का। DNTP यानी कि कौन है वो? जैसे कि डीऑक्सी गोनासिन ट्राइफॉस्फेट, इन्हीं का ही यूज हो रहा है। GTP का ही यूज हो रहा है, पर इसका हो गया डीऑक्सी फॉर्म यूज हो रहा है, डीऑक्सी गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि डीऑक्सी साइटोसिन हो गया डीऑक्सी सिटिडीन, ट्राइफॉस्फेट। यानी कि RNA को बनाने में जो यूज हुआ उसी का ही एक और रूप यूज हुआ है DNA को बनाने में। जैसे कि इसको हम बना के देखें तो, जैसे कि राइबो शुगर का फ़र्क है बस, यानी कि RNA में जो शुगर था वो था राइबोज, DNA में जो शुगर था वो है डीऑक्सीराइबोज, यानी कि जो सेकंड कार्बन है इसमें OH की जगह H हो गया, ये है सेकंड कार्बन C2, तो वहाँ पे था OH नीचे, यहाँ पर है H, तो ये फ़र्क है। यहाँ फिर से HOH, HCH2। तो अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर OH चला गया बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पर आ गया जैसे कि गुआनिन। और CH2 में आ गया 3 फॉस्फेट, अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डीऑक्सी गोनासिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी से बना है DNA, DNTP इसी से बना है, इसी को हम कहेंगे DNTP। तो ये हो गया पहले टाइप का। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप का। आपको ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर साथ साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइबोज शुगर, जैसे कि मान लो कि ये एक राइबोज शुगर है अगर, तो ये है राइबोज शुगर ऐसा, H OH H OH H OH H CH2। तो OH H H OH H OH H CH2 OH CH2 OH, ये हो गया राइबोज शुगर, राइबोज। तब इस OH को देखो यहाँ पर, ठीक है, H OH H H H OH H CH2। अब इसको H को देखो, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, तो फ़र्क इसका ही हो गया। तो ये हो गया राइबोज, ये हो गया डीऑक्सी, यानी कि
एक ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे OH था यानी कि एक O था, एक O कम हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो RNA में हो गया राइबोज, DNA में हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ जब हमने GTP बनाया, GTP या फिर CTP, तो फ़र्क क्या हो गया, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का फ़र्क हुआ, बाकी वही है। DNTP मतलब वही है। अब जैसे कि अभी आ गया DNA में सेकंड नंबर यूज होता है डीऑक्सी सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या हो गया कि एक शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा यहाँ पर। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि DNA बना किस चीज़ से, ये जानना है ना जरूरी। तो यहाँ पर हो गया H, हो गया H, नीचे भी H, OH, H, CH2, यहाँ पे हो गया साइटोसिन, यहाँ पे आएगा एक फॉस्फेट, 2 और 3, पहला वाला अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये यूज होता है DNA में, DNA को बनाने में ये एक चीज़ होता है, यूज होता है ये डीऑक्सी सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या क्या, इसमें एक ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, सही है ना। ये हो गया इसका बेस, और ये 3 हो गए इसके फॉस्फेट। और कौन सा यूज होता है, एक और यूज होता है थिमिडिन। हाँ थिमिडिन कहता है, हाँ डीऑक्सी थिमिडिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर आएगा H और O की जगह आएगा थायमिन, H, 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 OH, H, CH2, आएगा थायमिन। ये तो ये हो गया अल्फा फॉस्फेट, बीटा और गामा, डीऑक्सी थिमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और चौथा क्या है, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन। यानी कि आप देखो कि RNA में यूज़ हो रहा है ATP, ठीक है ना, RNA में यूज़ हो रहा है ATP, वहीं DNA में इसका क्या इसमें यूज हो रहा है डीऑक्सी ATP, यानी कि जो राइबोज शुगर था उसका एक जो O है वो निकाल दो, तो वो यूज हो रहा है DNA में। तो हमें जानना चाहिए कि DNA बना किस चीज़ से और RNA बना किस चीज़ से, है ना, पहली बात तो ये। तो हमारा आखिरी है डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये लिखते समय ये हो गया, पर इसको बनाते समय ठीक है, बनाते समय होगा कि एक O, ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर सेकंड कार्बन में देखो आप H आ गया, H आ गया ये वाला H, फिर H, OH, H, CH2, और यहाँ पर आ गया एडेनिन, कार्बन 1 में आ गया एडेनिन, ठीक है, ये है कार्बन 1। ध्यान दो कि जो कार्बन 1 जो नाइट्रोजनस बेस के साथ है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये वाला, ठीक है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और CH2 के बगल में हो गया फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। ये जो CH2 है ना, ये सी है 5th नंबर का कार्बन। डीऑक्सीराइबोस शुगर में ये 5th नंबर का कार्बन है। जो फॉस्फेट जो चिपका हुआ है इस क्या बोलते इसको, ये शुगर के साथ, शुगर के 5वें नंबर के कार्बन के साथ फॉस्फेट चिपका हुआ है। मेरा से बात साफ है। जो एडेनिन जो है, अच्छा फिर से बना देते, कोई बात नहीं। अगर मैं दिखा दूँ आपको DNA के हम लोग दिखाते हैं, जो DNA है, ये एक O है, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। ये है H, ये है पहला नंबर का कार्बन, ये है दूसरा नंबर का कार्बन H, ये है तीसरे का HOH, ये 5वें का 1 2 3, ये चौथे का CH2। अब यहाँ पर है एडेनिन। तो अब ये देखो एडेनिन शुगर के कौन से कार्बन के साथ है, कार्बन नंबर 1 के साथ है, ठीक ना। जो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो शुगर के कार्बन 1 के साथ चिपका हुआ होता है, पर कौन से बॉन्ड के साथ होता है, तो ये जो बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और जो यहाँ पे फॉस्फेट जो है, 3 फॉस्फेट होते हैं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। पहले वाले को कहेंगे अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। ये जो फॉस्फेट जो होता है वो शुगर के 5वें कार्बन के साथ चिपका हुआ होता है। ये जो शुगर का जो ये है जो है ना, ये शुगर, ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन जो है ये 5वें नंबर का कार्बन है, 5th नंबर का कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये जहाँ पर फॉस्फेट है ये जो कार्बन है ये 5वां कार्बन है। तो ये हमको जानना चाहिए कि कौन सा कार्बन के साथ कौन सा यहाँ पर है चिपका हुआ। आज जो हमने बात किया कि RNA किस चीज़ से बना है। RNA बना है राइबो, यानी कि हमने बात किया राइबो न्यूक्लियोटाइड का है ना, कह सकते हैं। और सेकंड हमने बात की DNTP का, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमने जाना कि DNA बना कौन कौन सी चीज़ से और RNA कौन कौन सी चीज़ से बना है। ये है पहला वीडियो, सीरीज़ का पहला वीडियो है ये वाला। बाद में हम समझेंगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर चिपका हुआ है, DNA का 5' 3' कैसा है, पॉलीमरेज क्या है। तो ये धीरे धीरे हम जाएंगे आगे करके। पहला ये था बेसिक वीडियो कि DNA और RNA बना किस चीज़ से। होपफुली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो थैंक्स फॉर देखने के लिए, वीडियो के लिए आपके लिए थैंक्स। बाय, टेक केयर।